नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाए 10 कदम, सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया एक्शन प्लान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है, जिसमें कचरा जलाने, धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं की निगरानी के लिए दलों का गठन किया जाना शामिल है। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र और पड़ोसी राज्यों ने किसानों द्वारा पराली जलाए जाने को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। पराली जलाना सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। आपको बता दें दोस्तों, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने जो 10 सूत्रीय प्लान बनाया है वो इस प्रकार है। पराली के लिए बायो डीकंपोजर, धूल के प्रदूषण पर कार्यवाही, कूड़ा जलाने पर जुर्माना, पटाखों पर प्रतिबंध, स्मार्ट टावर, हॉटस्पॉट की निगरानी, ग्रीन वॉर रूम, ग्रीन दिल्ली ऐप, भारत का पहला ई वेस्ट पार्क और वाहनों के प्रदूषण पर लगाम। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना से हुई मौत पर 30 दिन के भीतर मिलेगा मुआवजा, गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना से हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह आर्थिक सहायता केंद्र और राज्यों की ओर से पहले से विभिन्न स्कीम के तहत दी जा रही मदद के अलावा होगी। आपको बता दें दोस्तों, एक्स ग्रेशिया गाइडलाइन के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीएमए राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। मुआवजे की राशि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के जरिए दी जाएगी। ये रकम मुआवजे के लिए अर्जी दाखिल करने के 30 दिन के भीतर ही घर वालों को देनी होगी। हर लाभार्थी की जानकारी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट में किसी की मौत की वजह कोविड दर्ज न होने के चलते किसी को मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऐसी सूरत में मौत की वजह सही दर्ज कराने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक कस्टडी में भेजा। जी हां दोस्तों, ड्रग केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। एनसीबी ने अदालत में 11 दिन की कस्टडी की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान शाहरुख खान के मैनेजर और उनके गार्ड कोर्ट में ही मौजूद थे। इससे पहले अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर.के. राजे ने रविवार को आर्यन खान को एक दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को दावा किया था कि उसके पास मुंबई के तट से दूर क्रूज शिप से जब्त ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित गिरफ्तार तीनों आरोपियों और ड्रग्स तस्करों के बीच संबंध दिखाने के लिए सबूत है। आर्यन खान और 2 अन्य मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को रविवार की शाम को गिरफ्तार किया गया और अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर.के. राजे भोसले की विशेष अवकाश अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें एक दिन यानी 4 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया था। आपको बता दें दोस्तों, आर्यन खान और 7 अन्यों को शनिवार देर रात एनसीबी द्वारा मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद हिरासत में लिया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लक्ष्मीपुर कांड को लेकर बीजेपी पर ममता बनर्जी बरसी, कहा यह राम राज्य नहीं किलिंग राज्य है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लक्ष्मीपुर कांड के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, इस पार्टी को केवल तानाशाही आती है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरे पास इस घटना की आलोचना के लिए कोई शब्द नहीं है। क्या यही राम राज्य है? नहीं, ये किलिंग राज्य है। इस बीच यूपी के लखीमपुर जिले में रविवार को हिंसा की घटना के बाद चल रहा किसानों का प्रदर्शन अब बंद हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों की मांगे मान लिए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
किसान और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प में मारे गए 4 किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और इस मामले की 8 दिन के भीतर जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खुद को दिवालिया बताने वाले अनिल अंबानी की विदेश में 18 कंपनियां, 9,647 करोड़ रुपए के निवेश का खुलासा। जी हां दोस्तों, चीनी सरकार के नियंत्रण वाले 3 बैंकों के साथ विवाद के बाद अनिल अंबानी ने फरवरी 2020 में लंदन की एक अदालत को बताया था कि उसकी कुल संपत्ति शून्य है। हालांकि अब ऑफशोर कंपनियों में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। अनिल अंबानी और उसके सहयोगियों की जर्सी, ब्रिटेन, वर्जिन आइलैंड्स और साइप्रस में 18 ऑफशोर कंपनियां हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी की संपत्ति का खुलासा पेंडोरा पेपर से हुआ है। 2007 से 2010 के बीच स्थापित इन 18 कंपनियों में से 7 कंपनियों ने उधार लिया और कम से कम $1.3 बिलियन यानी करीब 9,647.3 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। LIC की शानदार योजना, 233 रुपए के निवेश पर मिलेगा 17 लाख रुपए और टैक्स में भी मिलेगी बम्पर छूट। जी हां दोस्तों, LIC समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए कई बेहतरीन प्लान की पेशकश करता है। ऐसे में अगर आप भी सुरक्षित निवेश के साथ मालामाल बनने का सपना देख रहे हैं तो LIC की यह पॉलिसी आपके लिए बेहतर है। LIC जीवन लाभ स्कीम में आप हर महीने बस 233 रुपए जमा कराएं और 17 लाख का फंड पा सकते हैं। यह एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन लाभ। इस वजह से इस पॉलिसी का शेयर मार्केट से कोई संबंध नहीं है। बाजार ऊपर जाए या नीचे, इसका असर आपके पैसों पर बिल्कुल नहीं होगा। यानी इस स्कीम में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। यह प्लान बच्चों की शादी, पढ़ाई और प्रॉपर्टी की खरीदारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान होती है और उसने मृत्यु तक सभी प्रीमियम जमा किए हैं तो उसके नामित को मृत्यु लाभ के रूप में मृत्यु पर मिलने वाली बीमित रकम, सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। यानी कि नामित को अतिरिक्त बीमा राशि मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्लीपर क्लास के टिकट पर करें एसी डिब्बे में यात्रा। इन ट्रेनों में लगी 3 टियर इकोनॉमी कोच। जी हां दोस्तों, रेल सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे में सस्ते AC 3 टियर इकोनॉमिक कोच का संचालन शुरू हो चुका है। इसी क्रम में अब 60 ट्रेनों में सस्ते AC 3 टियर इकोनॉमिक कोच लगने जा रहे हैं। नए AC कोच में कन्वेंशनल AC 3 टियर कोच में 72 की जगह 83 सीटें हैं। आपको बता दें कि इन कोचों में किराया भी सामान्य AC 3 टियर कोच से कम होता है। दरअसल स्लीपर क्लास के यात्रियों को AC कोच की ओर आकर्षित करने के लिए नए AC 3 इकोनॉमिक क्लास के कोच तैयार किए गए हैं। इनका मकसद उन लोगों को AC सफर का अवसर उपलब्ध कराना है जो अभी तक महंगे किराए के डर से इन कोचों में टिकट बुक नहीं करवाते थे। इन नए AC 3 इकोनॉमिक क्लास में किराया AC 3 कोच से 8 से 10% तक कम रहेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों चक्रवाती तूफान गुलाब और शाइन का असर अब भी कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग जहां मानसून की विदाई की बात कर रहा है, वहीं कई राज्यों में भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु तट के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक निम्न दबाव की रेखा इस कम दबाव के क्षेत्र से पूर्वी झारखंड में उत्तरी उड़ीसा तक फैली हुई है। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में 7 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD के मुताबिक 7 अक्टूबर तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और कई जिलों में हल्की व मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। कम दबाव के चलते ऐसा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में 4 से 6 अक्टूबर तक भारी बारिश होगी। वहीं गोवा, दक्षिणी कोंकण और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में 4 से 8 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर की माने तो 6 अक्टूबर से मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोना 37 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 45,539 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जो कि पिछले कारोबार में 45,576 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी में आज गिरावट रही और यह 137 रुपए की गिरावट के साथ 59,203 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो पिछले कारोबार में 59,340 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1753 प्रति औंस पर और चांदी सपाट $22.42 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में महज ₹1 में मिलेगी 25 एकड़ जमीन। जी हां दोस्तों, झारखंड निवेशकों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की भूमि बनता जा रहा है। इन्वेस्टर्स मीट में इसकी एक झलक देखने को मिली है। प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आकर्षक प्रस्ताव रखा है। दरअसल प्रदेश की राजधानी रांची के HEC इलाके में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। देश के सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थानों को आकर्षित करने के लिए रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ओर से यह ऑफर दिया गया है। अधिकारियों ने इन्वेस्टर्स मीट में महज ₹1 के टोकन मनी पर 25 एकड़ जमीन आवंटित करने की घोषणा की है, ताकि ऐसे शिक्षण संस्थान रांची स्मार्ट सिटी में अपना कैंपस खोल सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। iPhone 12 को अब तक सबसे कम कीमत पर खरीदने का है मौका। जी हां दोस्तों, अगर आप एप्पल के शानदार डिवाइस iPhone 12 को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। दरअसल iPhone 12 फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन पर नो कॉस्ट EMI और 14,000 से अधिक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा हैंडसेट की खरीदारी करने पर देश के प्रमुख बैंकों की तरफ से कैशबैक और डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में हुए उपचुनाव में किस सीट से चुनाव लड़ा था? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।